इस मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंकी नाम की इस लेडी को देखते हैं जो एक फाइट रिंग में एक फाइटर को बाउंसर की जॉब ऑफर करने आई थी। दरअसल फ्रैंकी का एक रोड हाउस नाम का छोटा सा बार है जहां पर अक्सर वहां के लोकल गुंडे आकर उसके कस्टमर को परेशान किया करते थे एंड इसीलिए फ्रैंकी यहाँ के सबसे बेहतरीन फाइटर को बाउंसर की जॉब ऑफर करने आई थी। उस रिंग में पहले से दो फाइटरों के बीच फाइट चल रही थी एंड कुछ देर बाद एक फाइटर ने अपने अपोजिट फाइटर को बुरी तरह मारकर फाइट में हरा दिया, जिसके बाद उस फाइटर की अगली फाइट एक डाल्टन नाम के फाइटर से होने वाली थी एंड डाल्टन जैसे रिंग में आया तो वो फाइटर डाल्टन से बिना फाइट किए ही हार मानकर वहां से भाग गया। दरअसल डाल्टन कोई आम फाइटर नहीं था, वो एक बहुत बेहतरीन फाइटर था एंड फाइट के दौरान जब उसे गुस्सा आ जाता तो वो अपने सामने वाले फाइटर की जान तक ले लेता था। डाल्टन जीते हुए पैसे लेकर जब रिंग से बाहर आया तो उसके पास फ्रैंकी आई जिसने उसे अपने बार रोड हाउस में काम करने का ऑफर दिया। फ्रैंकी ने उसे अच्छे खासे पेमेंट के साथ रहने और खाने की फैसिलिटीज भी देने का वादा किया, लेकिन इन सब के बावजूद डाल्टन ने उसे उसके लिए काम करने से साफ साफ मना कर दिया एंड उसे ये सजेशन दिया कि वो किसी और फाइटर को इस काम के लिए हायर कर ले। जिसके बाद फ्रैंकी ने उसे जबरदस्ती अपना एड्रेस एक पेपर में लिख कर दे दिया एंड वहाँ से चली गई। फ्रैंकी के वहाँ से जाने के कुछ देर बाद ही डाल्टन ने उसके दिए हुए ऑफर के बारे में सोचा विचारा एंड फाइनली उसने ये फैसला किया कि वो फ्रैंकी के लिए काम करेगा। अगले दिन डाल्टन सीधा रोड हाउस के लिए निकल गया एंड रास्ते में उसे एक बुक शॉप दिखी जहां पर एक लड़की अपने फादर के साथ उस बुक शॉप को चलाती थी। उस लड़की का नाम चार्ली था। डाल्टन ने चार्ली से रोड हाउस का पता पूछा एंड साथ में उसको ये बताया कि वो यहाँ पर बाउंसर की जॉब करने आया है। ये बात सुनकर चार्ली बहुत खुश हुई एंड उसने बड़े ही प्यार से डाल्टन से बात करते हुए डाल्टन को रोड हाउस का एड्रेस दिया एंड साथ में डाल्टन को गिफ्ट के तौर पर एक बुक भी दी, जिसको लेकर फाइनली डाल्टन सीधा रोड हाउस पहुंचा जहां पर उसने वहां के बारटेंडर लॉरा से एक कॉफी ऑर्डर करी एंड वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गया एंड तभी उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग आपस में लड़ने लगे एंड वहां पर काम कर रहा एक लड़का उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के ने अपने दोस्त की मदद लेकर जैसे तैसे करके उन लोगों को शांत किया। उनके शांत होते ही वहां पर एक डेल नाम का आदमी अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच गया। वहां पर आने के बाद डेल अपने लोगों के साथ वहां पर बैठे कस्टमर को बेमतलब में परेशान करने लगा, जिसको रोकने के लिए फाइनली डाल्टन को उसके सामने आना पड़ा। डाल्टन ने उसे बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन डेल ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। डाल्टन ने डेल से बड़े ही प्यार से बात करते हुए उसे बार से बाहर ले आया, जहां पर डाल्टन ने डेल के साथ साथ उसके साथियों की भी बहुत कुटाई की। डेल और उसके साथियों को पिटता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश होने लगे, क्योंकि वहां पर पहले जितने भी बाउंसर आए थे वो सभी लोग डेल से डरकर भाग जाया करते थे। डेन और उसके साथियों को सबक सिखाने के बाद डाल्टन ने खुद ही उन लोगों को एक गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल छोड़ा, जहां पर उसकी मुलाकात एक एली नाम की लड़की से हुई जो कि वहां की डॉक्टर थी। फाइट के दौरान डाल्टन को भी थोड़ी सी चोट लग गई थी, जिसे देखने के बाद एली ने खुद ही डाल्टन को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाकर उसका इलाज करने लगी एंड वहां पर इन दोनों के बीच कुछ इस तरीके से बातचीत हुई कि जैसे ये दोनों पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद फ्रैंकी ने वादे के मुताबिक डाल्टन को कुछ पैसे दिए एंड साथ में उसको रहने के लिए एक बोट दी। अगली सुबह डाल्टन कंप्यूटर के द्वारा अपना कुछ काम करने के लिए चार्ली की शॉप पर गया, जहां पर वो उसका कंप्यूटर यूज करके अपना काम कर ही रहा था। उसी दौरान चार्ली को बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी एंड ये लोग कोई और नहीं बल्कि डैन के ही लोग थे जो वहां पर आकर बेमतलब में शोर मचा रहे थे। चार्ली शॉप से बाहर आकर उन लोगों को वहां से जाने को कहने लगी, लेकिन जब वो लोग नहीं गए तो डाल्टन को फाइनली बाहर आना पड़ा, जिसे देखने के बाद वो लोग चुपचाप अपनी गाड़ी पे बैठकर वहां से निकल गए। वो लोग सीधा यहाँ से भागकर इस ब्रैंडन नाम के आदमी के पास पहुंचे जो कि इनके साथ साथ डैन का भी बॉस था। दरअसल ब्रैंडन के फादर ने ब्रैंडन को रोड हाउस की जमीन को खाली करने का काम दिया था ताकि वो वहाँ पर होटल की आड़ में लोगों की अय्याशी का अड्डा बना सके, लेकिन फ्रैंकी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि रोड हाउस उसने नहीं बल्कि उसके फादर ने बनाया था जो कि फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है। एंड ब्रैंडन ने अपने फादर का काम पूरा करने के लिए डेल और उसके साथियों को वहां पर भेजा था ताकि डेल अपने साथियों के साथ वहां पर तोड़फोड़ करे एंड वहां के कस्टमर को परेशान करे ताकि फ्रैंकी फाइनली परेशान होकर उस जगह को खाली करके कहीं और चली जाए। एंड डेन के इन दोस्तों के द्वारा जब ब्रैंडन को ये बात पता चली कि डेन और उसके बाकी के साथियों को एक मामूली से दिखने वाले बाउंसर ने मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया तो ब्रैंडन
ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर करी, जो कि डाल्टन था। इधर डाल्टन फ्रैंकी के बार में था, जहां पर दो लोगों ने अचानक से तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जिसे देखने के बाद डाल्टन ने वहां पर काम कर रहे एक लड़के को उन दोनों से फाइट करने का तरीका बताया। एंड डाल्टन के बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करके उस लड़के ने उन दोनों को वहां पर बहुत मारा। एंड उस दिन के बाद से वो लड़का डाल्टन के बताए हुए तरीके का इस्तेमाल करके उन लोगों को सबक सिखाया करता, जो लोग वहां पर आकर वहां पर मौजूद लोगों को परेशान किया करते थे। अगली सुबह डाल्टन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वहां पर पहले से एली मौजूद थी। एंड जब एली ने डाल्टन को देखा तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास आ गई, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में कुछ देर बातें की। एंड जब एली वहां से जा रही थी तो डाल्टन ने उसके बालों की तारीफ कर दी, जिसे एली ने इस बार खुद बनाया था। उसी शाम डाल्टन एक बड़े से पुल को क्रॉस करते हुए सोने के लिए अपनी बोट पर जा रहा था, तो उसी दौरान वहां पर डैन एक गाड़ी से पहुंच गया, जिसने डाल्टन के ऊपर अपनी गाड़ी से हमला कर दिया, जिसकी वजह से डाल्टन सीधा वहां से समुद्र के अंदर गिर जाता है। लेकिन डाल्टन अभी जिंदा था। उसने खुद को जैसे तैसे करके समुद्र से बाहर निकाला। एंड फाइनली वो अपनी बोट में पहुंचा, जहां पर पहले से डैन एक गन के साथ मौजूद था। एंड यहाँ पर भी डैन ने डाल्टन को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो डाल्टन को नहीं मार पाया। एंड डाल्टन ने ही उसको मार मार कर वहां से सीधा समुद्र में गिरा दिया। डैन के समुद्र में गिरते ही उसके पास एक मगरमच्छ आया, जिसने डैन को अपना भोजन बना लिया। अगले दिन डाल्टन जब चार्ली के शॉप से वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में ब्रैंडन का एक आदमी मिला, जो डाल्टन को ब्रैंडन से मिलने के लिए साथ चलने को कह रहा था। लेकिन जब डाल्टन ने उसके साथ चलने से मना किया, तो डाल्टन को डराने के लिए उस आदमी ने अपनी गन निकालने की कोशिश की, लेकिन इतने में डाल्टन ने उसके हाथों की ही उंगली को तोड़ दिया। दूसरी तरफ ब्रैंडन के मोबाइल पर उसके फादर का कॉल आया। ब्रैंडन इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने फादर से बात किए बिना ही अपने मोबाइल को दूर समुद्र में फेंक दिया, जिसके बाद उसके फादर ने इस नॉक्स नाम के आदमी को कॉल किया। एंड ब्रैंडन जिस काम को नहीं कर पा रहा था, उस काम को करने के लिए ब्रैंडन के फादर ने नॉक्स को चुन लिया। नॉक्स एक बहुत बड़ा सनकी आदमी था, जो फिलहाल कपड़ों की तलाश करता हुआ एक मार्केट में पहुंचा। दरअसल नॉक्स एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी अचानक से उस औरत का हस्बैंड वहां पर पहुंच गया। एंड इसी वजह से नॉक्स को बिना कपड़ों के ही वहां से भागना पड़ा। नॉक्स को मार्केट में एक आदमी के कपड़े पसंद आए, जिसे उसने उस आदमी को मारकर छीन लिया। एंड साथ में उसने पूरी मार्केट को आग लगा दिया। अगले दिन एली अपनी बोट से डाल्टन के पास आई। उसने डाल्टन को अपनी बोट में बिठाया एंड समुद्र घुमाने के बहाने वो डाल्टन को अपने साथ समुद्र के दूसरे हिस्से में ले गई। वहीं दूसरी तरफ नॉक्स सीधा ब्रैंडन के फार्म हाउस पहुंचा। एंड थोड़ी देर बाद जब ब्रैंडन आया, तो नॉक्स ने सीधा उसके नाक पर एक मुक्का मारा, जिसके बाद उसने ब्रैंडन को ये बताया कि उसे यहाँ पर उसी के फादर ने भेजा है। इधर एली ने डाल्टन को उसकी बोट पर छोड़ा, जिसके बाद वो वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही वहां पर कुछ ऑफिसर आए, जिन्होंने डाल्टन से डैन के बारे में पूछताछ करने के लिए उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। डाल्टन से बात करने के लिए बिग डी नाम का एक ऑफिसर आया, जिसने डाल्टन से बात करते हुए डाल्टन को यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने की सलाह दी। लेकिन जब डाल्टन ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया, तो बिग डी ने उसको झूठे केस में बंद करने की धमकी देने लगा। लेकिन इसके बावजूद डाल्टन ने उसकी बात मानने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से बिग डी को गुस्सा आ गया। एंड उसने डाल्टन को गाड़ी से बाहर निकाल कर मारना शुरू कर दिया। तभी अचानक से वहां पर एली पहुंच जाती है, जो वहां पर आते ही बिग डी को जोर से एक थप्पड़ मारकर डाल्टन को उन लोगों से छुड़ाकर अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। दरअसल बिग डी एली का फादर है, जो कि एक करप्ट पुलिस वाला है। वो नौकरी तो सरकार की करता है, लेकिन काम ब्रैंडन का करता है। एंड ये बात एली को बहुत अच्छे से पता थी, जिसकी वजह से वो अपने फादर से नफरत करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैंडन के कुछ आदमी चार्ली की बुक शॉप के पास पहुंचकर उसकी शॉप को जलाने की बात कर रहे थे। एंड जैसे चार्ली के फादर ने उन लोगों को अपनी दुकान के अंदर आता हुआ देखा, तो वो पूरी तरह डर गया था, जिसकी वजह से वो चार्ली को लेकर वहां से भाग गया, क्योंकि उसको भी ये बात पता चल गई थी कि वो लोग यहाँ पर उसकी शॉप को जलाने आए हैं। उसी शाम फ्रैंकी के बार में अपने कुछ लोगों के साथ नॉक्स आया, जो वहां पर आते ही वहां के कस्टमर को बुरी तरह मारने लगा। फाइनली उसे रोकने के लिए उसके सामने डांटल को आना पड़ा। डांटल ने नॉक्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नॉक्स ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, जिसके बाद डांटल ने उसे लात और घूसों से समझाने की कोशिश की, लेकिन डांटल इस बार नाकामयाब हो गया। फाइट के दौरान नॉक्स ने डांटल को मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। लास्ट में डांटल ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला एंड फाइट को छोड़कर वो सीधा अपनी बोट में
आ गया एंड थोड़ी देर बाद उसने अपना सामान पैक करके इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे फ्रैंकी मिली जिसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद डाल्टन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो अपना सामान पैक करके जा रहा था, तभी रास्ते में उसने चार्ली की जली हुई शॉप को देखा एंड जैसे ही उसे ये बात पता चली कि चार्ली की शॉप को ब्रैंडन के लोगों ने जलाया है, तो उसे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने इस शहर को छोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो सीधा वहां से ब्रैंडन के एक आदमी के पास पहुंचा, जहां पर उसने उस आदमी को मारते हुए ब्रैंडन का पता पूछने लगा, लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि ब्रैंडन कहां पर है। अगली सुबह डाल्टन को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें कुछ पुलिस वाले ब्रैंडन का पैसों से भरा हुआ बैग लेकर ब्रैंडन तक पहुंचाने जा रहे थे। डाल्टन ने बड़े ही चालाकी से उन पुलिस वालों के ऊपर हमला करके उनसे पैसों से भरा हुआ बैग छीन लिया एंड जैसे ये बात ब्रैंडन को पता चली, तो उसने अपने पैसों को वापस लेने के लिए एली को किडनैप कर लिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एली का फादर डाल्टन के पास आया। उसने डाल्टन से एली को बचाने की रिक्वेस्ट की एंड थोड़ी देर बाद डाल्टन एक बोट के जरिए सीधा ब्रैंडन के पास पहुंचा एंड जैसे ही वो ब्रैंडन के पास पहुंचा, तो वहां पर उसने उसके बगल में एली के फादर को भी देखा। वहां पर एली के फादर ने डाल्टन को सरप्राइज करते हुए उसको ये बताया कि उसकी बेटी की कोई भी किडनैपिंग नहीं हुई, ये बस उसकी और ब्रैंडन की एक चाल थी ताकि वो लोग धोखे से डाल्टन को यहाँ पर बुला सके। लेकिन तभी ब्रैंडन ने एली के फादर को भी हैरान कर दिया। उसने एली के फादर को ये बताया कि उसने सच में एली को किडनैप कर लिया, जिसके बाद वो डाल्टन से अपने पैसे मांगने लगा, लेकिन डाल्टन यहाँ पर खाली हाथ आया था। तभी डाल्टन और ब्रैंडन ने ये देखा कि नॉक्स भी एक बोट पर बैठकर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। तभी डाल्टन ने बड़े ही चालाकी से एक बटन को दबाया, जिस बटन को दबाते ही उसके बोट में रखा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। दरअसल डाल्टन ने इस बॉम्ब को जानबूझकर अपनी बोट में रखा था ताकि मुसीबत पड़ने पर वो इसे ब्लास्ट कर सके। बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से ब्रैंडन की खुद की बोट तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से डाल्टन जल्दी से सीधा एली को ढूंढता हुआ एली के पास पहुंचा। उसने एली को बचाया और अपने साथ लेकर जा ही रहा था, तभी ब्रैंडन ने उसके ऊपर हमला किया एंड एली को एक दूसरी बोट में बैठाकर वहां से निकल गया। इधर नॉक्स भी अपनी बोट में बैठकर डाल्टन को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन डाल्टन ने जैसे तैसे करके खुद को बचाया एंड बड़े ही चालाकी से उसकी बोट में चढ़कर नॉक्स के ऊपर हमला करके उसे पानी में गिरा दिया, जिसके बाद वो जल्दी से उस बोट के जरिए ब्रैंडन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान ब्रैंडन अपनी बोट से उसकी बोट में टक्कर मारने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से डाल्टन अपने बोट से सीधा ब्रैंडन के बोट में जाकर कूद गया, जहां पर उसने एली को बचाने के लिए ब्रैंडन को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान एली और उसने ये देखा कि बोट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जो कि समुद्र से निकलकर सीधा सामने वाले घर में टकरा जाएगी। इसी वजह से वक्त रहते एली और डाल्टन उस बोट से कूद गए एंड वो बोट सीधा समुद्र से निकलकर सामने वाले घर में टकराकर तबाह हो गई। लेकिन ब्रैंडन अभी भी जिंदा था, जिसे मारने के लिए डाल्टन को एक बार फिर से उसके सामने आना पड़ा। डाल्टन ब्रैंडन के साथ फाइट कर ही रहा था, तभी वहां पर नॉक्स भी पहुंच जाता है, जिसके वहां